हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जो लास्ट क्लास हमने काफ़ी टाइम पहले 11th का यहाँ अपलोड किया था, अब से कंटिन्यू क्लास 11th का अपलोड आपके होता रहेगा। तो हम बात करते हैं इन पॉइंट्स से रिलेटेड बच्चों, हम सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। पहले हम देखते हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। मैं मान लेता हूं कि बच्चों मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज है ए एंड बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है बच्चों ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा एंड एन कैप। यहां बच्चों ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, ये दो वेक्टर ए और बी के मिड का एंगल अपने पास है। ए और बी के मिड का एंगल अपने पास है। यदि दो वेक्टर आपके पास में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिए हुए हैं और दोनों के मिड में एंगल थीटा आपके पास है, तो यहाँ ए क्रॉस बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप अपने पास होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक डॉट भी तो ए बी कोस थीटा होता था। लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ा था। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा था, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अब यदि हम बात करें कि इस एन कैप का मीन क्या है, तो ये देखो बच्चों, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट हम इनको कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था, जो रिजल्ट आता था वो एक स्केलर क्वांटिटी का आता था, बट इसमें जो रिजल्ट आएगा बच्चों अपने पास में वो वेक्टर क्वांटिटी का आएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी के बच्चों हमें डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, और ये ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है, एन कैप है। एन कैप जो होगा बच्चों वो ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और ये परपेंडिकुलर है बच्चों, परपेंडिकुलर है किसके, ए के एंड बी के, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे ये परपेंडिकुलर होगा, हम इसी का डिस्कशन यहां करते हैं। कि जैसे हम बात करें यहां तक समझ में आए, ठीक है। यहां हम देखते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। अब किस तरीके से हम इनको लिखते हैं देखते हैं फटाफट से। जैसे बच्चों मान लेते हैं कि हमें पता है कि 3 यूनिट वेक्टर होते हैं जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज लेते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। और ये मान लेते हैं कि तीनों एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं लिखूं आई क्रॉस जे, क्या लिखूं बच्चों, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे जैसे मान लो हमें तो ओनली डायरेक्शन की बात करनी है अभी, ठीक है। तो आई और क्रॉस जे का जो डायरेक्शन होगा बच्चों इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैंने भी कहा था ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप जो होता था ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता था। तो जैसे मान लो ए जो है बच्चों वो आई के अलोंग है, बी जे के अलोंग है, तो ये एन कैप अपने पास क्या होगा, हमें इसी का डिस्कशन करना है। तो एन कैप इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। तो देखो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन होता है बच्चों, के होता है, तो ये के कैप हो जाएगा। और हम ये देख रहे हैं आई और जे को हम सेम ऑर्डर में लेकर चल रहे हैं। आई और जे को, आई के बाद ऑर्डर में जे ही आ रहा है, तो जे यानी यदि हम ऑर्डर में चल रहे हैं इसी तरीके से एक ऑर्डर को हम फॉलो करवा रहे हैं, मान लो एंटी क्लॉकवाइज हम ऑर्डर ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर यदि आप फॉलो करवा रहे हैं तो आई क्रॉस जे प्लस के होगा। बट जैसे मैं लिख दूं बच्चों जे क्रॉस आई लिख देता हूं, मैं जे क्रॉस आई लिख देता हूं, तो हम देखते हैं कि हम एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करवा रहे हैं, बट हमने लिख दिया जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई जो है इस एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, बट जे क्रॉस आई होगा तो के ही, क्योंकि परपेंडिकुलर आएगा। बट जे क्रॉस आई में हम यहाँ देखेंगे कि यदि ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है तो ये प्लस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के कैप होगा। इसी तरीके से हम और बात करते हैं, जे क्रॉस के की बात हम करें, याद रखना बच्चों अच्छे से, बहुत यूज आने वाला है। अभी हम सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को तो बहुत चीजें हम सीखेंगे। जे क्रॉस के की हम बात करें तो देखो जे क्रॉस के सेम ऑर्डर में है, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर हमने ले रखा है,
और जे और के के परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों, आई होगा, तो ये आई होगा आपके पास में। इसी प्रकार से हम देखें इसका जस्ट अपोजिट करें, के क्रॉस जे की हम बात करें तो के क्रॉस जे जो है वो अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये हो जाएगा माइनस आई केप। ठीक है, अब हम के क्रॉस आई की बात करें, के क्रॉस आई की बात करते हैं तो के क्रॉस आई सेम ऑर्डर में है और के और आई के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा कौन होगा वो तो जे होगा, ये जे हो गया। और यदि मैं लिख दूं आई क्रॉस के, तो आई और क्रॉस के जो है वो जस्ट अपोजिट ऑर्डर में है, तो होना तो आई क्रॉस के क्या होगा, जे होगा, बट ये माइनस जे होगा। क्या होगा बच्चों, माइनस जे होगा। तो इस तरीके से अपने को चीजें ध्यान रखनी है कि एन केप जो होगा वो यूनिट वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर होगा जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा। यदि ए एक्स में है बी वाई में है तो एन केप क्या है बच्चों, जेड का होगा। यानी हम ये कह सकते हैं एन केप जो होगा ए एंड बी के क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। बात ध्यान रहेगी, फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा नोट। अब हम देखते हैं इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इसका डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीन क्या होता है, हमने स्केलर प्रोडक्ट में भी बताया था। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है भाई, तो यहाँ देखें अब यहाँ पर नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता भाई। कैसे, देखे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बच्चों हमने क्या पढ़ा, ए क्रॉस बी पढ़ा, ए बी साइन थीटा एन के पढ़ा, चलो ठीक है मान लिया। तो बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए भी क्या होगा, बी ए साइन थीटा एन के होगा। बट ये क्या दोनों इक्वल होंगे क्या? जैसे मान लो कि बच्चों ए जो है अपने पास में, ए में मान लेता हूं आई डायरेक्शन में है, बी जो है वो जे वाई डायरेक्शन में है। तो जो ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, एन केप क्या होगा, एन केप क्या होगा, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि एन केप इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर। तो आई और जे के परपेंडिकुलर या के केप आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा ए और बी जो भी अपने को गिवन होगा उसके बेसिस पे। बट यदि मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो बी क्रॉस ए में क्या लिखा जाएगा, इसमें बी किस में है, तो यह बी जे का है बच्चों आपके पास में, ए क्या है अपने पास में, ए आई का है। तो ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। अब देखें, अब बच्चों क्या आ चुका है, जे क्रॉस आई आ चुका है। और अभी जस्ट हमने बताया है इस तरीके से आई जे और के, लिख देता हूं इसको। आई क्रॉस जे सेम ऑर्डर में था तो प्लस के आ रहा था, बट जे क्रॉस आई जस्ट अपोजिट ऑर्डर में है तो क्या आएगा, माइनस के केप आएगा। इसका मीन क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है भाई। देख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्या आ रहा था, अभी हमने समझाया भी है। आई क्रॉस जी क्या होता है, के होता है, बट जे क्रॉस आई क्या होता है, माइनस के होता है। तो ये कम्यूटेटिव नहीं है अपने पास में, क्योंकि ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, बी डॉट ए के इक्वल होता है, तो वो कम्यूटेटिव होता है। नेक्स्ट यदि हम डिस्कशन करें कि फिर वो किसके इक्वल होगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल होगा बच्चों माइनस बी क्रॉस ए के। हो रहा नहीं हो रहा, देख सकते हैं, ये प्लस और ये माइनस अपने पास में। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, बिकॉज ए क्रॉस बी यदि आपके पास में मान लो ए क्रॉस बी करने से आई और जे के डायरेक्शन लेते हैं तो क्या आ रहा है, तो दूसरा बी क्रॉस ए करने पर मैग्नीट्यूड में सेम आएगा बट डायरेक्शन में क्या आएगा, अपोजिट आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंट नहीं होगा, कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है अपने पास में, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं कि पैरेलल वेक्टर यदि हम लेते हैं तो उनका किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। पैरेलल का मीन हो गया कि बच्चों यदि ए आपके पास में और बी यदि अपने पास में दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब पैरेलल होंगे, तो थीटा कितना डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो ए
क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री। और हमें पता है कि वो जो साइन 0 डिग्री कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री जो होता है वो अपने पास में 0 होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है। सो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि दो पैरेलल वेक्टर हम लेते हैं तो उन पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम इक्विवेलेंट वेक्टर की बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेक्टर की हम बात करते हैं। इक्विवेलेंट का मीन क्या हो गया कि जैसे मान लो कि हम बात करें कि ए और बी दोनों इक्वल है आपके पास में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए लिख सकते हैं हम। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि दोनों वेक्टर अपने पास इक्वल है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड अपने पास सेम है। तो यदि ये सेम है, इसका मीन ये हुआ कि बच्चों यदि ये एक्स में है तो ये भी एक्स डायरेक्शन में ही होगा, तभी इक्विवेलेंट बोलेंगे हम इसको। इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन बता रखा हमने। यदि ये वाई में रहेगा तो ये भी वाई में रहेगा, ये जेड में रहेगा तो ये भी जेड, मतलब डायरेक्शन भी सेम रहेगी। इक्विवेलेंट वेक्टर का या इक्वल वेक्टर का मीन होता है जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, इनका डायरेक्शन भी सेम रहेगा। डायरेक्शन सेम रहेगा तो थीटा कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और क्या लिखा जाएगा, साइन 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो दो इक्विवेलेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर होंगे और सेम डायरेक्शन के वेक्टर होंगे, एंगल 0 बनेगा। और ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है। सो अपने पास में रिजल्ट ए बी साइन 0 कितना, 0 डिग्री ही, सॉरी 0 डिग्री होने पर टोटल रिजल्ट ए क्रॉस बी का ए क्रॉस ए के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं बच्चों परपेंडिकुलर वेक्टर की। ये है फोर्थ परपेंडिकुलर वेक्टर की हम बात करते हैं। तो ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है, इसका मीन हम थीटा कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। अभी हम बता चुके हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए बी साइन 90 और एन कैप डायरेक्शन के लिए आ जाएगा। और साइन 90 क्या होता है बच्चों, अपने पास में 1 होता है। सो ए क्रॉस बी कितना आएगा, ए एंड बी आएगा और ये एन कैप आ जाएगा। तो यह परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, 0 होता है, क्योंकि इसमें कोस आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट कार्टेशियन कंपोनेंट, यानी हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, कंपोनेंट की फॉर्म में किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। हमें मेन तो बच्चों यही सीखना होता है, 5th पॉइंट को हमें अच्छे से सीखना है। तो चलो अब सीखते हैं बच्चों, हम 5th पॉइंट को सीखते हैं। यहाँ देखते हैं बच्चों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देखते हैं। जैसे मान लो कि बच्चों कोई ए वेक्टर है जिसका एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट ए एक्स है, वाई डायरेक्शन का ए वाई है, जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या है, ए जेड है। ऐसे कोई वेक्टर बी है जिसका एक्स डायरेक्शन में क्या है, बी एक्स है आपके पास में, कंपोनेंट है नहीं उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू बी वाई है वाई डायरेक्शन में, जेड में क्या है बच्चों, बी जेड अपने पास है। हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, हम एक क्वेश्चन भी आपको समझा देंगे साथ के साथ अभी, ठीक है। मैग्नीट्यूड चलो बाद में निकाल लेंगे, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे, यहाँ आई लिखा जाएगा, यहाँ जे लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे, ठीक है। ये ए एक्स, पहले ए आ रहा है तो ए का ही जो कंपोनेंट्स है वो लिखा जाएगा। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ए का एक्स है, वाई में ए वाई है और ए जेड अपने पास है। इसी तरीके से हम बात करें, ये कौन होगा बच्चों अपने पास, बी एक्स, ये कौन होगा, बी वाई, और ये कौन होगा, बी जेड होगा। अब हमें आई का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों यदि हमें पता है कि आई कौन होता है, आई जे क्रॉस के होता है या के क्रॉस जे होता है। जैसे हम बात करें कि ए क्रॉस बी हम फाइंड करें, तो ए क्रॉस बी में हमें क्या चाहिए, हमें आई चाहिए। तो आई क्या होता है, आई या तो जे क्रॉस के होता है या के क्रॉस जे होता है। वैसे मेथड बहुत सारे बच्चों अपने पास में, मेथड बहुत सारे अपने पास में, हम एक वो मेथड बता रहे हैं जिसमें कम टाइम में इजीली में सॉल्यूशन हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि डायरेक्ट मेथड आपको सिखा दे।
और हमें पता है कि आई क्रॉस जे कौन होता है, तो आई क्रॉस जे बच्चों कौन होता है, के होता है। आई क्रॉस जे मतलब आई इक्वल टू जे क्रॉस के होता है या के क्रॉस जे होता है। तो आई यदि आपको चाहिए तो आपको जे और के वाले टर्म्स आई लिख देने हैं। कैसे, या ए वाई लिख दिया, या ए जेड लिख दिया, या बी वाई लिख दिया, या बी जेड लिख दिया। या प्लस साइन लेते हैं तो या माइनस साइन ले लीजिए, और ये जे के। जे क्या होता है बच्चों, जे या तो आई क्रॉस के होता है या के क्रॉस आई होता है। तो जे में तो बच्चों जे का टर्म यूज ही नहीं आने वाला है, क्योंकि जे कैसे फाइंड होता है, ए एक्स से, ए जेड से फाइंड होगा, बी एक्स से और बी जेड से फाइंड होगा। तो हमने यहाँ किसका टर्म्स यूज ले लिया है, हमने यहाँ पर टर्म यूज ले लिया है बच्चों एक्स का और जेड का। इसी तरीके आप प्लस के कैप कर दीजिए आप, और कैप में कौन होगा, क्या आई क्रॉस जे होगा या जे क्रॉस आई होगा। तो ये आई और जे का टर्म आप यूज लीजिए, इसमें ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई यूज लीजिए। यानी हमने क्या किया, यहाँ हमने किया क्या है, यहाँ ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी के लिए आई फाइंड करना है, तो आई को नहीं लिखा हमने, देखो आई वाले टर्म को नहीं लिखा। हमें जे फाइंड करना है तो जे वाले टर्म को यूज नहीं लिया, क्योंकि जे में जे ही नहीं आएगा, के में के नहीं लिया। अब इनका बच्चों आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। अब हम इनका ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन से होगा बच्चों, ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला, पहले ये पोर्शन इससे होगा, फिर ये पोर्शन इससे होगा, ये पोर्शन इससे होगा, ये पोर्शन इससे होगा, ये पोर्शन इससे होगा, ये पोर्शन इससे होगा। ये प्लस माइनस प्लस का आप ध्यान रखें, ठीक है। मैंने डायरेक्टली मेथड सिखाया आपको, और भी मेथड्स हम कर सकते हैं। हमारी फिजिक्स में ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा क्रॉस प्रोडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बहुत बार प्रैक्टिस जब अपनी हो जाती है तो हम इजीली में बिना इसकी हेल्प के भी कर लेते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट अपने चल रहा है, तो फिफ्थ पॉइंट तक हम इसको यहां से हटा देते हुए, तो अब कैसे करेंगे। अब ए क्रॉस बी हमें करना है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू देखो क्या आएगा, आई आई। क्या होगा बच्चों, पहले ए वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, बी जेड से, तो ये आएगा ए वाई बी जेड आएगा, और बीच में साइन माइनस का आएगा। ए जेड किससे होगा, ए जेड होगा बी वाई से, माइनस जे के, माइनस जे के। अब एक्स किससे होगा बच्चों, बी जेड से होगा, एक्स होगा बी जेड से, ये साइन माइनस का रहेगा बीच में। अब ए जेड बी एक्स से होगा, ए जेड बी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, प्लस के पे, के पे। अब के में ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई, और ए वाई किससे होगा, बी एक्स से होगा, माइनस ए वाई किससे होगा, बी एक्स से होगा। इस तरीके से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म्स में करना पड़ता है। अब यदि हम इसको क्वेश्चंस में ले, ये वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, अब इसकी हम बात कर लेंगे अभी, ठीक है। यदि मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, क्रॉस प्रोडक्ट पूछे हमसे, क्वेश्चन ये है अपने पास में, और ए वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस के पे बच्चों, और बी वेक्टर अपने पास क्या है 2i माइनस जे प्लस के पे। क्वेश्चन वही है कि आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करना है हमें, और ए क्रॉस बी को क्या लिखा जाएगा, ये आई, ये जे, और ये बच्चों के, ठीक है। अब ए कौन है बच्चों, आई में ए कौन है, देखो 2, ये कौन है 3, ये कौन है -1 है। या बी में देखे, पहले ए का है तो जो पहले ए का ही टर्म यूज लेंगे आप। अब बी आ रहा है तो ये आ गया 2 -1 और के आ गया। अब इसको कैसे लिख रहे हैं हमें आई फाइंड करना है, तो आई वाला फॉर्मूला, आई वाला टर्म यूज नहीं लेंगे। अच्छा के में 1 है, ठीक है, तो ये कौन यूज आएगा 3 -1 -1 1। देखो आई वाला पोर्शन नहीं लिखा हमने, जे और के वाला पोर्शन लिखा है। ये माइनस का जे आएगा बच्चों अपने पास में, ये जे आएगा, जे आएगा तो ये क्या लिखा जाएगा 2, ये -1, ये 2 और ये +1। जे वाला नहीं लिखा। के वाले के लिए हम क्या करना पड़ेगा,
के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के नहीं लिखना होगा, ये नहीं लिखना होगा, क्या होगा 2 3 2 -1। क्लियर है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए इनका। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई फाइंड करना है, 3 को 1 से इंटू करना होगा तो 3 हो गया, माइनस का साइन आता है। -1 को -1 से करेंगे तो बच्चों +1 आ जाएगा, यहाँ -j आएगा। अब ठीक है, 2 को 1 से करेंगे तो बच्चों 2 आएगा, बीच में साइन माइनस का होगा। -1 को 2 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, -2 आएगा, प्लस के केप। 2 को -1 से करेंगे तो बच्चों -2 आएगा। 3 को 2 से करेंगे, साइन माइनस का बीच में रहेगा तो -6 हो गया। सोल्व करेंगे तो बच्चों ये 2i हो गया। ठीक है, ये देखिए आप माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 को जैसे करेंगे तो 4j आ गया अपने पास में। ये माइनस का क्या हो गया बच्चों, 8k केप हो गया। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ए क्रॉस बी का वैल्यू आ गया। कई बार बच्चों हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना होता हो, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मान लो आपको, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं समझा रखा, काफी बार हमने बता रखा है। मैग्नीट्यूड का इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, आई का कंपोनेंट कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। जे का कंपोनेंट कितना बच्चों -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। के का कंपोनेंट -8 है तो बच्चों -8 का स्क्वायर कर देंगे। सबको प्लस में लिखकर इनका क्या फाइंड कर देंगे, रूट फाइंड कर देंगे आप। तो इनका मॉडुलस, इनका मोड, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाता है। ये क्या आएगा बच्चों 4 आएगा, ये 16 आएगा, ये 64 आएगा। तो ये अपने पास कितना हो गया, 84 हो गया। ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड ही फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन क्या होता है, नोट करना चाहते हैं कर लीजिए आप। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अपने पास क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट अपने पास रहते हैं देखते हैं। छोटा सा पॉइंट है, जैसे बच्चों मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, एक बार हम नोट कर लीजिए, बोर्ड को क्लीन कर देता हूं पूरे को। तो देखते हैं बच्चों 6 पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे, ए क्रॉस बी, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ आ रहा है ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी, तो इसका मतलब होता है बच्चों ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखना है भाई, ए क्रॉस बी क्रॉस सी यदि आपको करना हो तो ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उनको क्या कर देना, प्लस कर देना है। ये अपने पास क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो ये बच्चों अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों का ही स्टडी करने वाले हैं। वेक्टर का रिजोल्यूशन मेथड अपने पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हो, 2D 3D बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए आप।